नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में एसपी एजुकेशन एंड लर्निंग में। बहुत दिन हो गया हमारा कोई वीडियो नहीं आया है। थोड़ा थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, इसमें से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो अभी हम आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये टेक्निकली हमारा जो टेक्निकल सेक्टर है उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। उसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप का माइक्रोमीटर होता है, लेकिन हम लोग जैसे ये इमेज में इधर दिखाया हूँ कि हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस आज का टॉपिक है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो चलते हैं आगे, चलते हैं क्या है इस टॉपिक में हम जानेंगे। और ये बहुत एक चीज़ है जो टेक्निकली आईटीआई बच्चे हैं कि डिप्लोमा बच्चे हैं कि डिग्री बच्चे हैं, उनके लिए एक जानने वाला चीज़ है। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें हम जानते हैं क्या क्या। आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर कहाँ से शुरू हुआ, कौन उसको शुरू किए, ये हिस्ट्री उसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन जानेंगे, माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे, उसका पार्ट जानेंगे, और वर्किंग प्रिंसिपल वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। और रिगार्डिंग डायमेंशन विथ आउटसाइड माइक्रो रीडिंग करेंगे। कुछ डायमेंशन दिया होगा, कुछ क्वेश्चन होगा उसको, उसके बाद उसका केयर मेंटेनेंस, उसको ख्याल कैसे रखें उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ माइक्रोमीटर के तरफ है। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोमीटर है, ये क्या है कि ये जो माइक्रोमीटर है वो 1638 जो साल है तब इन्वेंट किया गया था, तब उसका पहली बार आविष्कार किया गया था। और उसको वो टेबल टॉप था, जैसे हम इधर इमेज दिखा रहे हैं आपको, ये एक टेबल टॉप माइक्रोमीटर था। मतलब उसको एक टेबल के ऊपर रख के हम उसमें से रीडिंग लेते थे। लेकिन अभी जो न्यू मॉडल आ रहा है न्यू वेज में, वो हैंड, हम लोग उसमें हैंड में पकड़ के, मतलब हाथ में पकड़ के उसको यूज कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो पहले जो माइक्रोमीटर निकला था वो एक एस्ट्रोनॉट ने निकाला था फॉर यूज, वो अपने जो टेलीस्कोप है उसमें यूज करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया था। तो इसीलिए उसको टेबल टॉप बनाया था उन्होंने, वो टेलीस्कोप के साथ उन्होंने उसको यूज करना था। वो ये 1638 में इन्वेंट हुआ था। अभी चलते हैं इंट्रोडक्शन के तरफ। जो हम इस दौर में, इस ज़माने में जो माइक्रोमीटर यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये माइक्रोमीटर इज ए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ए जॉब जनरली विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm। मतलब ये इसको हम 0.01 mm का एक्यूरेसी का मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। दोज माइक्रोमीटर, जिस माइक्रोमीटर को हम आउटसाइड मेजरमेंट टेकन के लिए यूज करते हैं उसको हम आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये देखिए इधर जो इमेज मैंने दिया हुआ है, ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का इमेज है। अभी चलते हैं आगे। ये जो नेम ऑफ पार्ट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट ये इमेज में दिया हुआ है। देखिए ये एनविल है, उसके पास स्पिंडल है, उसके पास स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन है, लॉक नट है, मेजरिंग फेस, फ्रेम, थिम्बल, रैचेट स्टॉप, ये सब उसका पार्ट है। हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो स्पिंडल और एनविल है, इन दोनों के बीच में जो मेजरिंग फेस दिया हुआ है, वही दोनों के बीच में रख के हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर पाएंगे, उसका आउटसाइड मेजरमेंट ले पाएंगे। और इधर जो स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन और थिम्बल दोनों दिया हुआ है, उसको हम रीडिंग लेने के लिए यूज करते हैं। लॉक जो इधर दिया हुआ है, वो स्पिंडल को एनी पोजीशन हम उसको लॉक कर सकते हैं। फ्रेम, जिसमें ये पूरे के पूरे सिस्टम लगा हुआ है। रैचेट स्टॉप क्या करता है ना, जब रैचेट स्टॉप रोटेट होता है उसमें से हम यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पिंडल को। आगे चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, ये माइक्रोमीटर काम किस चीज़ से करता है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल से ये माइक्रोमीटर काम करता है। देखिए जैसे कि सब चीज़ कौन सा प्रिंसिपल, साइंस का हो या इंजीनियरिंग का हो, किसी भी प्रिंसिपल में काम करता है कुछ चीज़। तो माइक्रोमीटर कौन सा जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल को यूज करके माइक्रोमीटर काम करता है। तो माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू एंड नॉट। माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नॉट।
तो ये स्क्रू एंड नट जो थोड़ा भी ज्ञान होगा व थोड़ा भी नॉलेज होगा जिसका मतलब इंजीनियरिंग और टेक्निकल लाइन में, उसको पता चल जाएगा स्क्रू और नट क्या होता है। तो इधर मैं बता देता हूँ, यहाँ जो फ्रेम होता है, इधर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम में, यहाँ पे जो फ्रेम है, ये फ्रेम में जब हम एक इंटरनल थ्रेड होता है और स्पिंडल का जो पिछला भाग है उसमें मतलब आउटसाइड वाला थ्रेड होता है, उसमें क्या करते हैं हम कि जब हम रैचेट स्टब को रोटेट करवाते हैं ना, तब ये क्या होता है, वो नॉट के अंदर वो रोटेट होता है, मतलब जो फ्रेम में जो नॉट होता है उसमें वो रोटेट होके स्पिंडल आगे आता है। इसमें लिखा हुआ है द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल ड्यूरिंग वन रोटेशन, एक रोटेशन में वो स्पिंडल लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट करता है। और ये इक्वल कितना होता है, कितना आगे जाता है, ये जो स्पिंडल है वो स्पिंडल का इंटरनल स्पिंडल में जो थ्रेड कटिंग हुआ है ना उसका पीच के बराबर ये आगे जाता है। इन मेट्रिक माइक्रोमीटर द पीच ऑफ द स्पिंडल थ्रेड इज 0.5 mm। जो स्पिंडल थ्रेड का पीच मेट्रिक माइक्रोमीटर में 0.5 mm होता है। देयर बाई इन वन कंप्लीट रोटेशन द थिम्बल का अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं तो ये स्पिंडल क्या करेगा ना 0.5 mm एडवांस होगा। अभी आप आई होप आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं, एक रीडिंग लेते हैं, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक रीडिंग लेते हैं। देखिए इधर एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में ये जो इमेज यहाँ पे दिया हुआ है इसमें देखिए एक आउटसाइड माइक्रोमीटर आर अवेलेबल इन रेंज ऑफ 0 to 25 mm, और मतलब खुद अलग अलग रेंज में अवेलेबल होता है। जो माइक्रोमीटर होता है वो अलग अलग रेंज में अवेलेबल होता है। एक 0 to 25 होता है, एक 25 to 50 mm होता है, एक 50 to 75 होता है, और 75 to 100 mm तक, और 100 mm से 125 mm और 125 से 150 mm तक हमको क्या जो माइक्रोमीटर का रेंज मिलता है। फॉर ऑल रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर द ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द बैरल इज ओनली 0 to 25। यहाँ से ध्यान देने वाला एक चीज़ है, ये जो रेंज है, लेकिन ये जो बैरल में उसका जो ग्रेजुएशन होता है ना वो 0 to 25 रहता है। रेंज कोई भी हो लेकिन उसका जो ग्रेजुएशन होता है बैरल में उसके वो 0 से 25 तक ही रहता है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, या रीडिंग लेंगे हम। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द गिवन इमेज, यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है वो इमेज का रीडिंग क्या है, उसका रेंज दिया हुआ है। अगर ऐसे कुछ इमेज दिया गया होगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कि कई अदर कोई इंटरव्यू में कोई भी पूछ लेता है इमेज देके, तो उसको ज़रूरी है को उसको रेंज बताना पड़ेगा, कौन सा रेंज का माइक्रोमीटर है, अदरवाइज आप लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे रेंज दिया गया है 50 to 75, गलती से इधर 70 लिखा हुआ है, 50 to 75 होता है। ये सिर्फ 25 में डिविजेबल होता है। तो देखिए हम कैसे इसको अभी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रीडिंग दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए, ये इमेज में इस बार बैरल वाला ग्रेजुएशन है, और जो दो लिखा हुआ है वो थिम्बल वाला ग्रेजुएशन है। देखिए बैरल में जो 0, 5, 10 ऊपर लिखा हुआ है वो 0 से लेके 5 तक उसको 5 पार्ट में डिवाइड होता है, और फिर 0 से लेके 5 तक जो 5 पार्ट है उसको 1 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। और थिम्बल डिवीज़न क्या होता है, थिम्बल डिवीज़न में पूरा हम लोग पूरा कंप्लीटली उसमें ग्रेजुएशन करते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए रीडिंग का जो मिनिमम रेंज है, देखिए इधर लिखा आया जो मिनिमम रेंज है 50 mm। देखिए हम जब रीडिंग शुरू करते हैं, अगर जिसमें हमको रेंज दिया हुआ है, जैसे हमको यहाँ रीडिंग में रेंज दिया हुआ है 50 से 75 है, तो 50 से 75 ऐसे किसी को 75 से 100 भी हो सकता है। तो जो मिनिमम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो मिनिमम रेंज को हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो वो मिनिमम रेंज क्या होता है, वो मिनिमम रेंज 50 mm है। इधर जैसे हमको रेंज दिया गया है 50 से 75, तो हमारा हो गया मिनिमम रेंज हो गया 50 mm। देन आगे चलते हैं,
उसके बाद हम क्या करेंगे, बैरल से रीडिंग लेंगे। देखिए बैरल से रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ से जो 0, 5, 10 करके जो बैरल जो नंबर 1 मार्क किया गया है वो बैरल है, तो जो 10 तक गया है वो ऊपर जो 0, 5, 10 उसको एक एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो हर पार्ट का वैल्यू 1 mm होता है, और नीचे जो सब पार्ट करते हैं उसको वैल्यू 0.5 mm होता है। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, तो ये जो बैरल है और थिम्बल है, थिम्बल क्या करता है कि बैरल का जो रीडिंग है कितना पार्ट को उसने क्रॉस किया उसको हम बैरल रीडिंग में लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो थिम्बल क्रॉस किया हुआ है 10, उसके बाद 11, 12, 13 और नीचे वाला 0.5 है वो 13.5 को क्रॉस कर चुका है, तो इसीलिए बैरल रीडिंग में हम लाए 13.5। उसके बाद हम चलते हैं थिम्बल रीडिंग की तरफ। यहाँ पे देखिए जो थिम्बल रीडिंग दिया गया है, थिम्बल जो 2 नंबर लिखा हुआ है वो थिम्बल है। थिम्बल रीडिंग में बैरल का जो डाटुम लाइन है, मतलब बैरल का जो बीच में पैरेलल लाइन खींचा गया है वो थिम्बल में कौन सा लाइन के साथ पूरा कंसिस्ट करता है। यहाँ देखिए 10, 11 और 12 और 13 नंबर लाइन के साथ कंसिस्ट करता है। देखिए थिम्बल का बैरल रीडिंग का बैरल का एक जो पार्ट है ऊपर वाला उसका एक पार्ट का वैल्यू 1 mm, नीचे वाला 0.5 mm होता है, लेकिन थिम्बल में क्या होता है एक पार्ट का वैल्यू 0.01 ही होता है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा जो लिस्ट काउंट और एक्यूरेसी है आउटसाइड माइक्रोमीटर का वो 0.01 mm होता है इन मेट्रिक सिस्टम। तो इसीलिए थिम्बल रीडिंग क्या होता है ना 0.01 mm से इनटू होता है, जितना वो लाइन कंसिस्ट करेगा उसको हम 0.01 में इनटू कर लेंगे। तो अभी ये 13 लाइन मतलब 13th नंबर वाला लाइन उधर कंसिस्ट किया, इसीलिए हम इसको 0.01 में इनटू कर लेते हैं और ये हो जाता है 0.13। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको टोटल कर लेंगे। जब टोटल कर लेंगे हमको रीडिंग आया कितना 63.63। कितना रीडिंग आया 63.63। ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग अभी 63.63 आ गया। इस जब रीडिंग निकालते हैं हम सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात होता है उसका रेंज। अगर रेंज गलत हो जाएगा तो यहाँ पे रीडिंग भी गलत आ जाएगा। आगे चलते हैं, केयर मेंटेनेंस। हम उसको कैसे केयर मेंटेनेंस करेंगे, मतलब वो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है जो प्रिसीशन उसको हम प्रिसीशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। वो प्रिसीशन होता है, मतलब अच्छे से अच्छा एक्यूरेसी वाला चीज़ होता है, उसको केयर मेंटेनेंस भी अच्छे से रखना पड़ता है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, पहले अवॉइड टचिंग द मेजरिंग फेसेस विथ बियर फिंगर्स। मेजरिंग फेसेस मैंने पहले दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ वो इमेज लेके कि मेजरिंग फेसेस क्या होता है, कौन सा चीज़ को हम मेजरिंग फेसेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है मेजरिंग फेसेस। तो एनविल और स्पिंडल का जो मेजरिंग फेसेस है उसको हम बियर हैंड मतलब खाली हाथ में टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको खाली हाथ में टच करेंगे हमारा हाथ में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर उधर लग जाएगा और वो जंक हो जाएगा। वहाँ वो जंक होना शुरू हुआ तो हमारा रीडिंग ठीक से नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है ना, इसमें प्रोटेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोमीटर फ्री फ्रॉम डस्ट व्हाइल डिसमेंटलिंग एंड असेंबल। कभी कभी क्या करते हैं, जो माइक्रोमीटर को क्लीन करने के लिए नीचे में अंदर उसका जो स्क्रू और नट चल रहा है उसमें कभी कभी ऑयल देने के लिए कि क्लीन करने के लिए हम उसको असेंबल और डिसमेंटल करते हैं, मतलब खोलते हैं और जोड़ते हैं। जब उसको खोलेंगे और जोड़ेंगे उसके टाइम में उसको डस्ट फ्री रखना जरूरी है। उसके बाद हम जाते आगे क्या, यूज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर क्लीनिंग द पार्ट आफ्टर डिसमेंटलिंग। जब हम उसको डिसमेंटलिंग करते हैं मतलब जब उसको हम अलग अलग करते हैं, उसको खोलते हैं और उसका इंटरनल पार्ट को बाहर निकालते हैं, ऑलवेज हम उसको क्लीन करेंगे किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लीन करेंगे, अदरवाइज ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाइल असेंबल, जब हम उसको डिसमेंटल किए थे और उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लीन कर लिए, जब उसको हम जैसे उसके बाद क्या करेंगे, उसको असेंबल करेंगे। जब हम उसको असेंबल करेंगे उसमें हम फ्यू ड्रॉप ऑफ थिन ऑयल मतलब पतला जो तेल होता है फ्यू ड्रॉप उसमें देना है, क्योंकि आपको पता है मैंने आप लोगों को वर्किंग प्रिंसिपल में बोला है कि ये स्क्रू नट के प्रिंसिपल में काम करता है, मतलब नट के अंदर स्क्रू घूम के
आगे और पीछे होता है, तो इसीलिए उसमें ऑयल देना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है क्या, डू नॉट यूज मेटालिक सरफेस फॉर प्लेसिंग द पार्ट आफ्टर डिसमेंटलिंग एंड एम्बेडेड ट्रे इज़ प्रिफरेबल। क्या करते हैं ना हम, कभी कभी जिसको कभी कभी अगर पार्ट को डिसमेंटल करते हैं माइक्रोमीटर का, तो हम ऐसे रख लेते हैं कहीं पे भी, मेटल सरफेस के ऊपर भी रख लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाला चीज़ है, हम उसको जब डिसमेंटल करेंगे उसको मेटल सरफेस के ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि मेटल सरफेस के ऊपर ज़्यादातर क्या होता है ना, जंक लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जंक होता है मेटल सरफेसेस के ऊपर। इसीलिए एम्बेडेड ट्रे इज़ प्रिफरेबल। एक एम्बेडेड ट्रे मिलता है, उसके ऊपर हम रख सकते हैं। अप्लाई थीन कोटिंग ऑफ ऑयल व्हेन प्लेसिंग द माइक्रोमीटर बैक आफ्टर एडजस्टमेंट। जब हम सब खत्म कर लेंगे उसमें एक थीन कोटिंग ऑफ ऑयल डाल के उसको हम रख लेंगे। और क्या होता है ना, अवॉइड फ्रीक्वेंट डिसमेंटलिंग एंड असेंबल। आप अवॉइड करना चाहिए फ्रीक्वेंटली डिसमेंटलिंग और असेंबल को, मतलब ज़्यादातर टाइम में उसको खोलना जोड़ना उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो स्क्रू नट जब हम खोलते हैं तब उसमें से एरर नहीं होता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंट टाइम खोलेंगे